जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के लिए हर एक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात 8 बजे आप लोग के लिए लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव का सीरीज। हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं क्लास 12 को फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें ऑब्जेक्टिव का हम सारा तैयारी करा देंगे पूरे क्लास 12 का। और याद रखिएगा, इसमें जितना भी क्वेश्चन है कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लेते हैं, सारे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो वैसे तो ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको याद रखिएगा, अगर इसका नोट्स भी चाहिए, जो हम ये सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका नोट्स भी चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन वगैरह जो करेंगे सारा इसका नोट्स चाहिए, तो आपको करना है क्या है, SRD क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। SRD क्लासेस का प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। ऐप डाउनलोड करके उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा उस ऐप के थ्रू, तो आपको ये सारा नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है एक परावैद्युत समांतर पट्टिका, ठीक है, एक परावैद्युत, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, दे देते हैं। क्या बोल रहा है, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान। तो याद रखिएगा, जब भी कभी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच अगर हम परावैद्युत या चालक कोई भी पट्टिका डाल देते हैं तो उसके कारण उसका धारिता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए इसका आंसर जाएगा ए, बढ़ती है। नेक्स्ट अगर जाए, बोल रहा है तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता है। इमेजिन करो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बाबू तीन संधारित्र है, ठीक है, हर एक का धारिता C है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़े हैं समतुल्य धारिता। तो याद रखिए, अगर सबका वैल्यू सेम रहे तो C इक्विवेलेंट रहेगा श्रेणी क्रम में, किसी एक का ले लीजिए, बाय कितना है 3 है, C/3 आंसर। क्लियर है आंसर? तो देखिए C नंबर C/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, बोल रहा है वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वैसे हम बता देते हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड में कभी कभी पूछ देता सिलेबस से बाहर भी, तो याद रखिएगा। बोल रहा है वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा युक्ति, याद रखिएगा इसका काम है उच्च वोल्टता का विभव उत्पन्न करना, यानी उच्च वोल्टेज उत्पन्न करना। तो याद रखिएगा इसका क्या उपयोग है, उच्च वोल्टता। चलो देखो नेक्स्ट, बोल रहा है 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, आवेशित किया गया है। इन्हें जोड़कर नई बूंद का विभव होगा, ठीक है, नई बूंद का विभव, ध्यान समझना है बाबू। अगर हमको नया बूंद का विभव पूछेगा तो V डैश बराबर होता है n पर पावर, ठीक है, 1/3 का स्क्वायर इंटू छोटे बूंद का विभव, ये फॉर्मूला होता है। तो बाबू यहाँ पर जो n है ये बूंद का संख्या है, तो बूंद कितना दिया, 125 दिया, तो 125 का पावर कितना 1/3 का स्क्वायर इंटू V मतलब वोल्टेज, बोलो हर एक बूंद का वोल्टेज कितना दिया, 50 वोल्ट। क्लियर है? अगर इसको सॉल्व करें, 125 का 1/3 पावर करेंगे यानी घनमूल करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू 50 वोल्ट, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 गुने 50 वोल्ट अगर करेंगे तो इसको गुना करना, देखना आएगा 1250 वोल्ट। क्लियर है ऑप्शन? तो देखिए इसका आंसर जाएगा डी नंबर, ठीक है। याद रखिएगा, विभव कभी पूछे छोटे छोटे बूंद को मिलाकर, जब बड़े बूंद का विभव पूछेगा तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, हम पढ़ाए भी थे आपको। नेक्स्ट बोल रहा समान धारिता के तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोन फैराड होती है। क्लियर है? कितना माइक्रोन फैराड होती है? 6 माइक्रोन फैराड। यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता होगी। फिर सुनिएगा, समान धारिता के कितने संधारित्र है? 3 संधारित्र है और उसको जोड़ने श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, 6 माइक्रोन फैराड आता है। ध्यान समझना, इमेजिन करो 3 संधारित्र, सबका धारिता समान है, यानी इसका C, इसका C, इसका C। तो जब मान लो सब तीनों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में तो इसका समतुल्य धारिता कितना आता है, 6 माइक्रोन फैराड। तो सबसे पहले इसका अगर समतुल्य धारिता बात करें तो C इक्विवेलेंट बराबर आएगा C/3। क्लियर है? तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू C इक्विवेलेंट। तो बोलो C का वैल्यू 3 इंटू C इक्विवेलेंट कितना है बाबू, तो 6 माइक्रोन फैराड। तो बोलो C बराबर कितना आ जाएगा, 18 माइक्रोन फैराड। यानी एक चीज़ पता चल गया कि ये तीनों जो है 18 माइक्रोन फैराड करके है। क्लियर है? और इसको बोल रहा है समांतर क्रम में अगर जोड़ दें, सिंपल सा समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो सीधा सीधा ये जुड़ जाएगा, आपको बताए थे हम। जैसे इमेजिन करो, इसको अगर समांतर में जोड़ देंगे, ठीक है, तो सोचो ये 18 माइक्रोन फैराड है, ये भी 18 माइक्रोन फैराड है और ये भी 18 माइक्रोन फैराड है।
और इस तरह समांतर में जोड़ेंगे तो समांतर में समतुल्य धारिता निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सबको सिर्फ जोड़ देना है। तो 18 जोड़ 18 जोड़ 18 करोगे तो 18 3 बार जोड़ोगे तो कितना 54 माइक्रोन फराड आंसर आएगा। कितना 54 है आंसर 54। इसका आंसर जा रहा सी नंबर। नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो बोल रहा धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का, सिंपल सा धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। कितना होता है अनंत। सिंपल सा आपको पढ़ाए होंगे, टेबल भी लिखवाए होंगे इसका। नेक्स्ट बोल रहा है 1 माइक्रोन फराड धारिता वाले संधारित्र के पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। क्या पूछ रहा आवेश, तो कुछ नहीं सोचना, आवेश Q बराबर पढ़े होंगे C इंटू भी, Q बराबर C भी। तो अगर C का बात करें, C मतलब धारिता, धारिता कितना दिया 1 माइक्रोन फराड, 1 माइक्रोन फराड इंटू भी मतलब विभवांतर कितना है, ये भी 1 वोल्ट है। ठीक है, तो बोलो 1 इंटू 1 माइक्रोन और फराड इंटू वोल्ट करेंगे तो कूलम आएगा, तो आंसर आएगा 1 माइक्रोन कूलम। याद रखिए आवेश कितना 1 माइक्रोन कूलम, यानी आंसर कितना बी नंबर। नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 68 बोल रहा है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोन फराड है। कितना 64, ठीक है। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना 5 माइक्रोन फराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बड़ा बूंद। तो बोल रहा है बड़े बूंद की धारिता होगी। तो सिंपल सा, जब छोटा छोटा बूंद मिल करके बड़ा बूंद बनाएगा और उसका समतुल्य धारिता पूछेगा तो याद रखिएगा C डैश का फॉर्मूला होता है n पर पावर 1/3 इंटू C। क्लियर है। तो पूछ रहा है C डैश, तो चलिए रख देते हैं n मतलब बूंद की संख्या कितना दिया 64, तो 64 का पावर कितना 1/3 इंटू C मतलब छोटे बूंद का धारिता कितना दिया 5 माइक्रोन फराड। तो अगर C डैश का बात करें तो इसका वैल्यू निकलेगा 4 गुना ये हो जाएगा 5 माइक्रोन फराड, तो इसका आंसर हो जाएगा C डैश इक्वल टू 20 माइक्रोन फराड। कितना 20 माइक्रोन फराड। देखिए आंसर, इसका आंसर गया बी नंबर। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है। यानी संचित ऊर्जा पूछ रहा है, वो भी एकांक आयतन में यानी इकाई आयतन में। तो ऊर्जा प्रति इकाई आयतन को कहते हैं ऊर्जा घनत्व, और ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला पढ़ाए होंगे 1/ε0 सिंपल सा फॉर्मूला पूछा, इसका आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट, बोल रहा है किसी गॉसीय पृष्ठ में Q आवेश है तो पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स होगा। तो याद करो गॉस का कहना था किसी बंद सतह का फ्लक्स जो होगा उस सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश इंटू 1/ε0 होगा। तो बोलो यहाँ कितना आवेश दिया गया, Q दिया गया है, इंटू क्या करना है 1/ε0। तो सिंपल सा आ गया Q/ε0। फ्लक्स जो होगा वो Q/ε0 या फिर Q इंटू 1/ε0। तो ये भी हो जा सकता है 1/ε0 इंटू Q, बात तो बराबर है, यही हुआ। ठीक, बी नंबर। नेक्स्ट, बोल रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में होता है। ठीक, इसको पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ में जो है क्या रखा है, एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव। तो ध्यान से देखिए, इमेजिन कीजिए ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव का अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव, कोई भी विद्युत द्विध्रुव लेंगे तो उसमें एक -Q आवेश होगा तो एक +Q आवेश होगा। दोनों आवेश का परिमाण समान होगा लेकिन प्रकृति विपरीत होगा, एक ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा लेकिन परिमाण समान होगा। और हमसे पूछ रहा है कि पृष्ठ के संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो सिंपल सा हम आपको बताए होंगे, गॉस का कहना था किसी भी बंद सतह या किसी भी बंद पृष्ठ का अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो आपको क्या करना है, सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश इंटू 1/ε0 लेना है। तो कुल आवेश यानी QT इंटू 1/ε0। ठीक है, 1/ε0। ठीक है, QT मतलब टोटल चार्ज। अब इमेजिन करो टोटल चार्ज निकालोगे, टोटल चार्ज निकालने के लिए दोनों को जोड़ोगे तो बोलो -Q, ठीक है, जोड़ बोलो कितना +Q, ठीक है, इंटू 1/ε0। अगर थोड़ा सा भी समझदार हो -Q जोड़ +Q करोगे इसका आंसर 0 आएगा। 0 इंटू 1/ε0 यानी सिंपल सा 0। क्लियर है। कारण क्या, कुल आवेश ही 0 है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए जाएगा 0, बी नंबर। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स, ये आपको फिगर दिया है 4, S1 S2 S3 S4 चार्टो फिगर है। बोल रहे इसका फ्लक्स क्या होगा। तो जरा गौर से देखिए, भले सतह अलग अलग तरह का हो, ठीक है,
सतह अलग अलग तरह का हो, लेकिन देखो सबके अंदर आवेश वही प्लस क्यू है। और याद कीजिए गॉस का कहना था सतह से कोई मतलब नहीं है, सतह का आकृति या आकार से, सिर्फ किसी भी सतह के संबंध अगर फ्लक्स देखना है तो देखना उसके अंदर आवेश क्या है। तो यहाँ देखो सबके अंदर आवेश समान है, इसीलिए फ्लक्स भी सबका समान रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर जाएगा डी नंबर, सारे चित्रों के साथ बराबर होगा। विद्युत फ्लक्स का मान सारे चित्र के साथ क्या होगा, बराबर। नेक्स्ट बोल रहा है एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक आवेशित चालक है, क्या है, चालक, उसके क्षेत्र आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा, यानी उसके पृष्ठ पर जो आवेश घनत्व वो सिग्मा है, तो उसके पास विद्युत क्षेत्र का मान। क्लियर है। तो सिंपल सा कोई भी अगर आवेशित चालक है उसके सतह पर या उसके सतह पर कहीं पर भी लोगे तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बी नंबर पढ़ाए होंगे। नेक्स्ट बोल रहा है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोन कूलम, कितना हो, 10 माइक्रोन कूलम, तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स है, क्या है, विद्युत फ्लक्स। तो चलिए सिंपल सा निकालते हैं। तो फाई बराबर क्या सिखाए थे, Q इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q मतलब आवेश का, आवेश कितना दिया है, 10 माइक्रोन कूलम। ठीक है, 10 माइक्रोन कूलम, तो 10 माइक्रोन कूलम यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -6। अगर माइक्रोन कूलम है तो माइक्रोन को चेंज किए 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो गया, इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू। तो याद करो इसका वैल्यू जो है एज इट इज रखना है ध्यान से। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था 9 गुने 10 पर पावर 9। यूनिट का बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यूनिट नहीं सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं। तो बोलो जी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिर्फ अगर इधर रहने थे तो इसको इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो अगर और बात करें तो 9 चौके 36 पाई गुने 10 पर पावर 9। क्लियर है, ये किसका वैल्यू है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का। तो रख दो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखो इस जगह। तो देखिए Q का वैल्यू रखे इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना रखेंगे तो बोलो कितना, 36 गुने 10 पर पावर 9। अगर इसको सॉल्व करें, अच्छा एक चीज़ तो भूल ही गए, यहाँ 36 खाली लिख दिए। ठीक है, हमको क्या लिखना था, चाहिए था 36 पाई। तो ध्यान से देखिए, तो 36 पाई गुने 10 पर पावर 9। अब चलो मल्टीप्लाई करो, 36 पाई गुने 10 पर पावर 9 और यहाँ 1 है तो 10 पर पावर 10 हो जाएगा, और 10 पर पावर यहाँ -100 है, अगर गुना करेंगे 10 पर पावर 4 आएगा। क्लियर है, तो इतना क्या हो जाएगा, और मात्रक होता है जानते ही हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर है, विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स आएगा 36 पाई गुने 10 पर पावर 4 है, 36 पाई गुने 10 पर पावर 4। देखिए पहला ही आंसर। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट बाबू, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए हैं, इसको रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आप खुद से भी बना पाए लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट बोल रहा है E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विवनन होगा। विवनन मतलब कैसे बदलेगा, क्या होगा संबंध दूरी के साथ वो। तो बाबू बोल रहा है E बराबर 0 वाले क्षेत्र, ठीक है, E बराबर 0 वाले क्षेत्र यानी वैसा क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र 0 है, और ये जो होता है वो चालक के अंदर होता है। चालक के अंदर जहां विद्युत क्षेत्र 0 होगा, तो हम सिखाए थे जहां विद्युत क्षेत्र 0 वहां विभव नियत होगा, यानी विभव का मान नियत होगा, वो दूरी के साथ बदलेगा नहीं। तो इसका आंसर जाएगा डी नंबर, V का मान R पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें तो क्या बोल रहा है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए, ठीक है, कितना आवेश, +Q, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो बाबा ये सिंपल सा गॉस प्रमेय का है। तो इस तरह क्वेश्चन अभी आज ही बहुत बार पढ़ाए, तो इसका आंसर आप लोग खुद निकालिए कितना होगा, और बहुत आसान है, तुरंत सबको पता भी चल गया होगा। इसका आंसर प्लीज हमको कमेंट में लिखिएगा। और आप लोग लिखते नहीं है, पिछले दिन भी दिए थे, नहीं लिखते हैं, सिर्फ 4-5 बच्चा ही आंसर दिए थे। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। तो ठीक है, बढ़िया है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हमको स्टूडेंट चाहिए भी। ठीक है, सब पास कर जाओगे तो फिर अगले बार कैसे होगा, कुछ फेल भी करना चाहिए। तो जिनको लगता है कि वो जानता है, ठीक है, अगर लगता है कि भाई सक जाते हो, फिजिक्स पढ़ने लायक हो,
तो बाबू इसका आंसर कमेंट में देना, नहीं पढ़ने लायक हो तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरी भी नहीं है देना, ठीक है। तो इसका आंसर हमको कमेंट में चाहिए जो फिजिक्स के लायक हैं। नेक्स्ट, बड़ा निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर है, ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर। तो याद रखिएगा वोल्ट इंटू मीटर जो होता है ये होता है किसका, ये विद्युत फ्लक्स का होता है, लेकिन वोल्ट प्रति मीटर अगर बात करें तो वो विद्युत क्षेत्र का। तो यहाँ पर बाबू ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो इसका आंसर जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, इसको देखें तो क्या बोल रहा है, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद चालक की विद्युत धारिता का मान। देखो ये बहुत घुमाया है क्वेश्चन को, सोचना नहीं है ज़्यादा। देखिए क्या बोल रहा है, एक भूयोजित चालक है, भूयोजित चालक यानी एक चालक है जिसका अर्थिंग कर दी, अर्थिंग करना मतलब भूयोजित। और क्या बोल रहा है, एक विद्युत रोधी चालक के करीब ले गए, यानी एक दूसरा चालक है उसके करीब ले गए, बीच में क्या हवा वगैरह है, क्लियर है। तो इसमें ले जाने के बाद इसकी धारिता क्या होगी, तो इसका सिंपल सा बढ़ जाएगा। याद करो ये संधारित्र में हम समझाए थे कि संधारित्र की एक प्लेट को अर्थिंग क्यों करते हैं, ताकि विभवांतर बढ़ जाए, विभवांतर बढ़ने से क्या होगा, इसमें आवेश ज़्यादा जमा होगा, और आवेश ज़्यादा जमा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा इसकी विद्युत धारिता का मान क्या हो जाए, विद्युत धारिता तो नहीं बढ़ता है, वो तो सिंपल सा कांस्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ इसके अंदर आवेश जो है वो ज़्यादा जमा होने लगेगा, विभवांतर बढ़ेगा तो आवेश भी बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर है अपरिवर्तित रहता है। कारण क्या, विद्युत धारिता पूछ रहा, हमको लगा आवेश पूछ रहा, आवेश पूछता तो इसका आंसर जाता बढ़ता, लेकिन आवेश नहीं है, विद्युत धारिता कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि क्यू समानुपाती भी होता है, हम सिखाए थे। अगर विभवांतर बढ़ेगा तो आवेश बढ़ेगा, क्लियर है। और क्यू बराबर सी भी होता है, सी तो कांस्टेंट है बाबू, वो चेंज नहीं करता है। तो अर्थिंग करने के बाद, भूयोजित करने के बाद इसके बीच का प्लेट के बीच विभवांतर बढ़ता है, उसके कारण आवेश बढ़ जाएगा, लेकिन याद रखना धारिता कोई चेंज नहीं होगा। इसका आंसर जाएगा सी, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, लास्ट आज का बोल रही, यदि किसी स्वचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। सुनना, ये कोई आवेशित चालक है, देखो जरा ध्यान से, मान लो इस पर आवेश जो है इस तरह करके पूरे फैला हुआ है, और इसका सतह का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो बोल रहे हैं इसके सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो हम सिखाए थे सतह के कोई भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र का मान निकालोगे तो वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और याद रखना वो हमेशा सतह के लंबवत होगा। तो इसका आंसर जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सतह के लंबवत। देखिए है तो बाबू ये जरा सा देखो, सी नंबर ऑप्शन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत, इसका आंसर ये सी। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगला क्लास, इससे आगे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।